सुपर पावर अमेरिका के सबसे बड़े प्रॉक्सी इजराइल को मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा झटका लगा है। ये झटका इतना बड़ा है जो ईरान के हमले से भी कहीं ज्यादा है, और ये झटका उसे ईरान के पड़ोसियों से लगा है। ईरान के पड़ोसी तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एकजुट होकर वो काम कर दिया जो बड़े बड़े मुल्क सिर्फ सोच रहे थे, कर नहीं रहे थे। लेकिन सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने आपस में डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है, और ये डिफेंस एग्रीमेंट मक्का में किया गया। ये वही ख्वाब है जिसे पाकिस्तान के वजीर आजम रहे इमरान खान ने कभी देखा था। तुर्की के साथ मिलकर इस्लामिक नाटो बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त सऊदी अरब को अमेरिका पर बहुत एतबार था, लिहाजा उसने पाकिस्तान को बीच में ही रोक दिया। अब वही सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट कर चुका है, जो बताने के लिए काफी है कि समय बड़ा बलवान होता है, वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है। लेकिन इसे इस्लामिक नाटो कहा जाएगा या फिर इसका कोई फायदा भी होगा? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका पर मुस्लिम देशों, खासकर अरबों को बहुत भरोसा है। यूं समझ लीजिए कि बिना उसकी मर्जी के इसका कोई भी फैसला नहीं होता। अमेरिका के साथ खड़े होने से उनको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब दुश्मन ही अमेरिका का दुलारा हो, दुश्मन ही अमेरिका की शक्ल में छिप कर बैठा हो, तो अरबों को कौन बचाएगा? खुद लड़ नहीं सकते, दुश्मन से मुकाबला कर नहीं सकते, लिहाजा आराम पसंद अरबों को एक ऐसे गुलाम की जरूरत है जो उनके हाथ पैर की मालिश भी करे, उनके सामने कमर हिलाए और मौका आने पर लाठी लेकर दुश्मन से मुकाबला करे। ऐसे में पाकिस्तान ने बरसों से अरबों की गुलामी में अपनी जिंदगी बिताई है। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की ने मिलकर नाटो की तरह ही डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। दरअसल तमाम अरबों का अमेरिका से उस वक्त मोह भंग हो गया जब कतर पर इसराइल ने बीते साल हमला कर दिया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने तुरंत पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील कर लिया। इस डील में कुवैत के शामिल होने की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन अब सऊदी ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है। इसे इस्लाम के मुकद्दस शहर मक्का में अंजाम दिया गया है, इसलिए इसे मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया गया है। अरबों को समझ में आ चुका है कि वो धीरे धीरे अमेरिका के लिए च्युइंगम बन चुके हैं, जैसे खाने के बाद, चबाने के बाद, स्वाद चूसने के बाद थूक दिया जाता है। अब सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की दुश्मन के किसी भी हमले के वक्त एकजुट होकर हमलावर से मुकाबला करेंगे। ये एक तरह से डिफेंस अम्ब्रेला है, ठीक नाटो के जैसा। अगर एक मुल्क पर हमला किया गया तो एग्रीमेंट में शामिल तमाम देशों पर हमला माना जाएगा, और तीनों देश मिलकर हमलावर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले सकेंगे। ऐसे में डिफेंस एग्रीमेंट एक बड़ा सरदर्द बन चुका है जो इन तीन ममालिक से दुश्मनी रखते हैं। खासकर इसराइल के लिए तुर्की पर हमला करना आसान नहीं होगा। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, और अगर न्यूक्लियर वेपन की छत्र छाया में दो गैर परमाणु देश खड़े हो रहे हैं तो यह संदेश बहुत दूर तक जाएगा। यानी जाहिर है कि अगर ईरान ने या फिर यमन के हूतियों की तरफ से या इराक में मौजूद अस्करी मुसल्लह ग्रुप की तरफ से सऊदी अरब पर हमला किया जाएगा तो तुर्की और पाकिस्तान हमलावरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उसके खिलाफ जंग भी करेंगे। यही काम तुर्की के साथ भी हो सकता है। अगर इजराइल ने तुर्की पर कोई हमला किया या तुर्की में मौजूद अमेरिका और इसराइल की हिमायत वाली कुर्द मिलिशिया ने किसी भी तरह का हमला करने की कोशिश की तो उसके सर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान बारूद की बारिश कर देंगे। कुल मिलाकर ये बिल्कुल नाटो के जैसा ही है, पर यह ईरान के लिए भी उतना ही मुश्किल है जैसा इसराइल के लिए, क्योंकि ईरान भी सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के किसी भी फौजी अड्डे को निशाना बनाने से गुरेज करेगा, क्योंकि जो फौजी अड्डा है वो सऊदी अरब की सरजमीन पर बना हुआ है, और उस पर हमला करने के लिए सऊदी अरब के आसमान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि ईरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सऊदी अरब के ऊपर तुर्की या पाकिस्तान ने अपना हाथ रखा है या नहीं, क्योंकि किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी पर जब हमला होगा, किसी की भी सरजमीन से अगर ईरान के ऊपर हमला होगा तो ईरान भी बहुत आसानी से कह सकता है कि तुम्हारी सरजमीन से हम पर हमला हुआ तो इस हमले में तुमने भी अमेरिका का साथ दिया। फिर सऊदी अरब के पास ये मुद्दा नहीं रह जाएगा कि अमेरिका के साथ उसका एग्रीमेंट है और वो उसकी ज़मीन और आसमान का इस्तेमाल करने की आज़ादी रखता है, क्योंकि ईरान भी यही कहेगा कि हम तुम पर हमला नहीं कर रहे, हम तो अपने दुश्मन पर हमला कर रहे हैं, जिसने हम पर हमला किया हम उस पर हमला कर रहे हैं। पर यह डिफेंस एग्रीमेंट काफी टेढ़ी खीर बनती जा रही है, क्योंकि इससे यमन हूतियों की तरफ से हमला होने पर काफी बड़ा एक्शन हो सकता है। तुर्की और पाकिस्तान अपने ही मुसलमान भाइयों का कत्ल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो पाकिस्तान जैसा ममालिक अगर मुस्लिम देशों की आपसी दुश्मनी में उलझ जाएगा तो उसके अपने देश में बगावत की आग भड़क जाएगी, जो अमेरिका की कठपुतली हुकूमत के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। इस एग्रीमेंट में जब तक तमाम मुस्लिम देशों को शामिल नहीं किया जाएगा
तब तक उसे मुकम्मल तौर पर इस्लामिक नाटो नहीं कहा जा सकता या उसे मुस्लिम देशों का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ 3 देश हैं। बाकी के 55-56 मुल्क अभी भी इस डिफेंस एग्रीमेंट से बाहर है। लेकिन इस डील ने इसराइल को जरूर अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि वो ग्रेटर इसराइल आसानी से नहीं बना सकता। अब ये डिफेंस डील जुमे के रोज मक्का में किया गया है। इसे मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान, सऊदी अरब के वली अहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर मक्का में ही मौजूद थे। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने पहले उम्रा किया, इसके बाद इस डील को अंजाम दिया। इस डील के बारे में बताते हुए सऊदी अरब के पब्लिक डिप्लोमेसी के डिप्टी मिनिस्टर रायद करमिली ने कहा है कि यह समझौता इलाके के किसी भी मुल्क के लिए खतरा नहीं है। ट्विटर पर लिखते हुए उन्होंने कहा कि इस समझौते का मकसद किसी भी मिलिट्री या फिरका परस्त या फिर मजहबी गुट बनाना नहीं है। यानी सऊदी अरब ने साफ कर दिया है, ये किसी मजहबी या फिरका वारियत की बुनियाद पर कोई इलाकाई ब्लॉक नहीं बनाया जा रहा। तो ऐसे में सवाल है कि इसराइल तो मजहबी जंग लड़ रहा है, वो तो ग्रेटर इसराइल बनाने की मुहिम को ही मजहबी रंग दे रहा है और खुलकर बोल भी रहा है। वो लेबनान पर भी हमले के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहा है, गजा पर भी हमले के लिए उसने मजहब का इस्तेमाल किया, सीरिया पर हमले के लिए भी उसने मजहब का इस्तेमाल किया। तो फिर सऊदी अरब इस डिफेंस एग्रीमेंट का गुड़ गोबर क्यों करने पर तुला है? उसके सर पर अमेरिका का भी हाथ है। ऐसे में सऊदी अरब कितना महफूज हो पाया, उसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने डिफेंस के लिए खुद आगे बढ़ना चाहिए। और जब तक इसमें मुस्लिम देशों को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक ये मुस्लिम नाटो नहीं बन पाएगा। फिर तो ये 3 देशों का आपसी समझौता बनकर रह जाएगा। इससे किसी मुस्लिम देश को फायदा नहीं मिलेगा। ईरान इसमें शामिल नहीं है, जबकि ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी ताकत है। ईरान का इस ब्लॉक में शामिल होना जरूरी था। अगर ईरान शामिल हो जाता तो ये डील कुछ हद तक इस्लामिक नाटो की शक्ल ले सकता है। इसे बस इसीलिए इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है क्योंकि नाटो की तरह हमलावर मुल्क पर हमला करने के लिए मेंबर ममालिक को मजबूर कर देगा। इसके अलावा और कोई फायदा इसमें नजर नहीं आ रहा। जितने भी मुस्लिम देश हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका से ही हथियार लेते हैं। अमेरिका के साथ ही उन्होंने अपने रिश्ते बनाए हुए हैं और कुछ तो ऐसे भी मुस्लिम देश हैं जिन्होंने इजराइल के साथ भी अपने रिलेशन बनाए हुए हैं। यानी उनके लिए इजराइल कोई मुसीबत नहीं है, ना अमेरिका उनके लिए कोई खतरा है, ना कोई तीसरा ममालिक उनके लिए कोई खतरा पैदा करेगा। और बाकी के जिन ममालिक में अमेरिका खुद नहीं मौजूद है वहां छोटे छोटे गुट बना दिए गए हैं जो आपस में ही इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं, कुर्सी हथियाने के लिए एक दूसरे का सर काट रहे हैं। खैर, हम अपनी नजर के सामने तारीख बदलते हुए देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया का सुपर पावर मुल्क जो कि नाटो का मेंबर भी है, जब उसने ईरान पर हमला किया तो उसके नाटो के साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके साथ जंग लड़ने के लिए नहीं आए। तो साहब, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करना, एक दूसरे को बचाना तो हर पड़ोसी मुल्क का फर्ज है। लेकिन एक मुल्क के लिए दूसरे मुल्क पर मिलकर हमला करना आसान नहीं होता। उसके लिए खुद के हथियार चाहिए। ना सऊदी अरब खुद के हथियार बना रहा है, ना पाकिस्तान खुद के हथियार बनाने की ताकत रखता है जो अमेरिका और इजराइल को टक्कर दे सके। हथियार तो अमेरिका से ही आने हैं, यानी अमेरिका की गुलामी नहीं छूटनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।